हेलो मेरे दोस्तों, मैं आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ प्रीपोजिशन। संबंध बोधक यानी प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है? हिंदी संबंध बोधक अवयव। ठीक है, तो हम लोग को जानना है कि प्रीपोजिशन किसे कहते हैं, प्रीपोजिशन का रूल क्या कहता है, प्रीपोजिशन का मतलब भी क्या होता है। ठीक है, तो देखिए प्रीपोजिशन का जो हिंदी होता है मीनिंग जो होता है क्या होता है? संबंध बोधक अवयव। ठीक है, और जो प्रीपोजिशन जो है सो दो शब्दों से बना है। दो शब्दों से बना है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से बना है। जैसे कि प्री प्लस पोजीशन क्या हो गया? प्रीपोजिशन। तो प्री का अर्थ होता है पहले। प्री का अर्थ क्या होता है? पहले। और पहले का मीनिंग क्या होता है? बिफोर, यानी कि बिफोर का मतलब होता है पहले। तो पहले का जो इंग्लिश मीनिंग होता है क्या होता है? बिफोर। ठीक है, तो प्री का मतलब क्या होता है? पहले। और जो पोजीशन है, पोजीशन का अर्थ क्या होता है? स्थान, यानी कि प्लेस। प्लेस बोलो या पोजीशन बोलो, हम लोग किसी को पोजीशन दर्शाते हैं किसी चीज का, यानी कि पोजीशन। ठीक है, तो स्थान कहते हैं। ठीक है, तो उसी को पोजीशन मतलब हो गया स्थान। ठीक है, जैसे कि भी प्री प्लस पोजीशन हो गया प्री पोजीशन। तो प्री का अर्थ होता है पहले और पोजीशन का अर्थ होता है स्थान। तो इसी तरह से एक और शब्द मान लेते हैं बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड भी दो शब्दों से बना है। बॉय मतलब लड़का और फ्रेंड मतलब दोस्त। हो गया क्या? बॉयफ्रेंड यानी कि लड़का का दोस्त। ठीक है, तो उसी तरह से प्रीपोजिशन जो है सो दो शब्दों से मिलकर बना है। प्री प्लस पोजिशन। तो प्री का अर्थ होता है पहले और पोजिशन का अर्थ होता है स्थान, यानी कि प्लेस। तो देखिए प्रीपोजिशन क्या कहता है, हम लोग को अब जानना है, डिफिनेशन जानना है प्रीपोजिशन का, कि प्रीपोजिशन का रोल क्या कहता है, इसका डिफिनेशन क्या कहता है, इसका जो जो नियम जो है, मतलब जो वर्ड है इसका मतलब काम क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसका काम क्या है। ठीक है, यानी ग्रामर में इसका क्या रोल होता है। तो देखिए प्रीपोजिशन का डिफिनेशन कह रहा है, ए नाउ ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। बोल रहा है कि प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर उसका रिलेशन बनाता है, यानी कि सेंटेंस में उसका रिलेशनशिप बनाता है। यानी कि बॉयफ्रेंड, तो बॉयफ्रेंड हम लोग खास करके बोलते हैं, लड़की लोग बोलते हैं बॉयफ्रेंड, कि मेरा दोस्त, वो लड़का जो मेरा दोस्त है। उसी तरह से सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन का रिलेशनशिप बनाता है कौन? प्रीपोजिशन। तो देखिए इसका हिंदी डिफिनेशन कहता है, प्रीपोजिशन वह शब्द है, प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के, प्रीपोजिशन क्या एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर अप्रयुक्त हो, यानी कि उपयोग होकर, आकर या प्रयुक्त, प्रयुक्त मतलब था उपयोग होकर नाउन या प्रोनाउन का संबंध, संबंध मतलब होता है रिलेशनशिप बनाने की, संबंध किसी से दोस्ती करने की, कोई रिलेशनशिप में होता है। ठीक है, वही होता है संबंध मतलब रिलेशन। संबंध यानी कि सेंटेंस में संबंध जो बनाता है, कहां बनाता है? सेंटेंस में किसी यन शब्द से या शब्दों से कराता है, यानी कि रिलेशनशिप बनाता है सेंटेंस में। और इसका जो से जो संबंध बनाता है और उसका सेंटेंस में मीनिंग बताता है, और अन्य शब्दों या शब्दों से, शब्द या शब्दों से कराता है, यानी कि रिलेशनशिप करवाता है। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल देखिए वर्ड में, इसका वर्ड कौन कौन सा एग्जांपल है? इन हो गया, इन मतलब होता है में, बिहाइंड मतलब होता है के पीछे, ऑन मतलब होता है पर, ऑफ मतलब होता है का की के, बिटवीन मतलब होता है के बीच, बीच मतलब होता है के साथ, बाय मतलब के द्वारा। ठीक है, तो इसको जो होता है हम लोग इस एग्जांपल को अभी पूरा तरह से नहीं समझ पाएंगे, इसका एग्जांपल मैं सेंटेंस में देने जा रहा हूँ। ठीक है, सेंटेंस में हम लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि इसका मतलब रूल क्या कहता है और इसका डिफिनेशन भी क्या कहता है। जैसे कि मान लो कोई गाड़ी है, एक कार है, एक खराब हो गया और दूसरा कार है जो चल रहा है। तो एक कार का जो मालिक है वो अपने दूसरे दोस्त को फोन किया, उसके पास भी कार है। ठीक है, और इसका जो पहला जो कार है, पहले का दोस्त का दूसरा दोस्त में क्या डिफरेंट है? पहले कार जो है पहला दोस्त का जो सो कार खराब हुई, कहीं जाने से अचानक जा रहा था, कार खराब हो गया। ठीक है, और दूसरा जो कार है, यानी कि उसका दोस्त का कार है, उसका कार ठीक है। तो ये दोस्त जो सो फोन के इसके पास, अपने दोस्त के पास बोला कि मेरा कार खराब हो गया। ठीक है, तो आया तो क्या किया, इस कार को मैकेनिक के पास ले जाने के लिए क्या किया? रस्सी से बांध कर ले जाने का काम किया। ठीक है, तो रस्सी से बांध कर ले जाने का काम किया, तो ये जो रस्सी है ये दोनों को जोड़ रहा है, यानी कि कोई कोई कार खड़ा हो गया, उसको खींच कर लेकर जा रहा है, दूसरा कार जो अच्छा है मैकेनिक के पास लेके जा रहा है। तो ये कार तो ऐसे जाएगा नहीं, उसको तो
ढकेलना पड़ेगा, नहीं ठेलना पड़ेगा, जोर देना पड़ेगा, तो वो कार क्या करे, जो अच्छी कार है वो उसको खींच कर लेकर जा रहा है, ठीक है। तो जो रस्सी जो है ना, ये रस्सी क्या है, नाउन प्रोनाउन का विशेषता बता रही है। सब लोग ये क्या है, नाउन है, ये भी क्या है, नाउन है। तो ये जो जो रस्सी है, ये रस्सी क्या है, प्रीपोजिशन है, क्या है, संबंध है, यानी कि रिलेशनशिप बनवा रहा है। ये दोनों को बीच में जो रिलेशन संबंध जो बनवा रहा है, कौन बनवा रहा है, रस्सी बनवा रहा है। तो रस्सी क्या है, प्रीपोजिशन है, क्या है, प्रीपोजिशन है। अब हम लोग समझते हैं सेंटेंस के हिसाब से, इसका एग्जांपल देखते हैं, उसमें हम लोग बारीकी से समझेंगे और बहुत आसानी से समझ जाएंगे अगर इसका हम लोग सेंटेंस में एग्जांपल समझेंगे तो। चलिए हम लोग देखते हैं प्रीपोजिशन का एग्जांपल देखते हैं सेंटेंस में। हम लोग वर्ड में देख लिए, हम लोग देखते हैं सेंटेंस में, मतलब जो सेंटेंस में जो उसका वर्ड है वो किस तरह से यूज होता है, यानी कि सेंटेंस में हम लोग एग्जांपल देखेंगे प्रीपोजिशन का, ठीक है। तो हम लोग को पहले जान लेना है प्रीपोजिशन फिर किसे कहते हैं। तो हम लोग फिर से चलिए देख लेते हैं, समझा देता हूँ कि प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन को रिलेशनशिप में बनवाता है, यानी कि नाउन नाउन को दोस्ती करवाता है, प्रोनाउन को प्रोनाउन से दोस्ती करवाता है। यानी कि प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो किसी भी इंसान को इंसान से जोड़ने का काम करता है, यानी कि दोस्ती बनवाने का काम करता है, रिलेशनशिप बनवाने का काम करता है। यानी कि लड़का को लड़की से, यानी कि बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड जरूरी, उसी तरह से कोई भी चीज को हम लोग किसी से भी जोड़ते हैं तो उसमें प्रीपोजिशन का होना जरूरी है, ठीक है। तो वही प्रीपोजिशन का काम कौन करता है, वर्ड करता है, ठीक है। यानी कि नाउन और प्रोनाउन को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, प्रीपोजिशन कर रहा है। यानी कि नाउन नाउन को जोड़ता है और प्रोनाउन प्रोनाउन को जोड़ता है, ठीक है। यानी कि इन दोनों के बीच के जो है, बीच जो इन दोनों के बीच को रिलेशनशिप बनवाने का काम कौन करता है, प्रीपोजिशन करवाता है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन का शब्द कौन सा है, वन हो गया, इन हो गया, अंडर हो गया, बिहाइंड हो गया, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग शब्दों में इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखने से पहले मैं फिर से एक एग्जाम्पल देता हूँ दोस्त वाला, ठीक है। यानी कि कार का, यानी दो कार है, एक दोस्त, दो दोस्त है, एक दोस्त का भी, दोनों दोस्त का कार है, ठीक है। तो एक दोस्त का कार कहीं जाने से अचानक खराब खराब हो गया, एक कार का जो कार सो घर में खड़ा है, ठीक है। तो इसका जो कार खराब हो गया तो अपने दोस्त के पास कॉल किया कि मेरा कार उसो खराब हो गया, ठीक है। तो इसको, जिसका कार खराब हो गया उसको मैकेनिक के पास तो लेके जाना पड़ेगा बनवाने के लिए, तो फिर मैकेनिक आएगा उसके पास। तो अगर कार को लेकर जाएगा मैकेनिक के पास अगर लेके जाएगा तो एक यहाँ भी कार की जरूरत है, क्योंकि कार कार को खींचेगा। ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, नाउन नाउन को खींचेगा, यानी कि दोनों में जो से रिलेशनशिप बनवाने का काम कौन कर रहा है, यानी कि प्रीपोजिशन बनवाने का काम कर रहा है, यानी कि प्रीपोजिशन सो कार को दोस्ती करवाने की रिलेशनशिप बनवा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रस्सी लगेगा, हम लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि रस्सी होगा, यानी कि हम लोग यहाँ खींचने के लिए तो कुछ तो जरूरी होगा, क्योंकि एक कार इसको खींचेगा तो रस्सी भी लग सकता है। ठीक है, कुछ भी लगेगा, चाहे हम लोग को उसको रड से बांध सकते हैं या तो सिक्का से बांध सकते हैं, कुछ भी हम लोग वहां से कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो यूज हो रहा है यहाँ पे, जो सामान यूज हो रहा है वो क्या है, प्रीपोजिशन है। क्या प्रीपोजिशन है, क्योंकि जब जब तक प्रीपोजिशन नहीं आएगा तब तक कार खींचेगा नहीं, कार को खींचेगा नहीं, ठीक है। यानी कि उस दोनों में रिलेशनशिप नहीं बनेगा, यानी दोस्ती नहीं बनेगा। सेम उसी तरह से इस वर्ड में भी है, ठीक है। तो इस एग्जांपल जो है सेंटेंस है, इसमें भी उसी तरह से वर्ड यूज हुआ है, यानी कौन सा वर्ड यूज हुआ, प्रीपोजिशन का वर्ड यूज हुआ। जैसे कि एग्जांपल देखिए, द बुक इन ऑन द टेबल, क्या बोल रहा है, द बुक इन ऑन द टेबल, ठीक है। इन भी प्रीपोजिशन, ऑन भी प्रीपोजिशन है। तो देखिए बोल रहा है द बुक इन ऑन द टेबल, क्या बोल रहा है, पुस्तक मेज पर है, क्या है, पुस्तक जो है, किताब जो किस पर है, टेबल पर है, यानी कि मेज पर है। यानी कि कलम है, सॉरी कलम नहीं मान लेते हैं, यही ठीक है एग्जांपल। जैसे कि पुस्तक है तो ये टेबल है, मेरा हाथ जो टेबल, तो पुस्तक इस पर रहेगा ना, ये पेन है तो मेरा हाथ पे है, इस पे है, तो इस पर है तो कौन है, तो इसके जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ऑन कर रहा है, यानी कि प्रीपोजिशन शब्द है, ठीक है। तो हम लोग को सेंटेंस में समझना है, तो सेंटेंस में ऑन लग रहा है, यानी कि द बुक इज ऑन द टेबल, यानी किताब सो मेज पर है, तो मेज पर है, तो किताब से किस पर है, टेबल पर है। तो टेबल और पुस्तक के बीच में जो प्रीपोजिशन आ रहा है उसका कौन सा वर्ड आ रहा है, ऑन आ रहा है, ठीक है। तो इसमें दोस्ती बनाने का काम कौन कर रहा है, प्रीपोजिशन कर रहा है। प्रीपोजिशन कौन सा है, वन हो गया, इन भी है, मगर हम लोग को इन को नहीं लेना, ऑन को लेना है, कि जोड़ने का काम कर रहा है कौन,
ऑन कर रहा है, यानी कि प्रीपोजिशन यहाँ पे कौन है, ऑन है, ठीक है। तो कोई भी चीज अगर रहेगा किसी पर रहेगा तो उस पे है, तो काम तो कर रहा है, दोनों में संबंध बन रहा है, तभी तो वहां पे प्रीपोजिशन आ रहा है। जिससे दूसरा भी उसी तरह से, द पेन इज ऑन द इनपोर्ट, यानी कि कलम की स्याही है, यानी कि कोई कलम का स्याही होता है किसमें होता है, उसका बर्तन बना होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दवात बोलते हैं, उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो कलम शाही के बर्तन में है, ठीक है। उसी तरह से द कैट इज अंडर द टेबल, द कैट इज अंडर द टेबल, बिल्ली मेज के नीचे, यानी कि ये मेज है, ये क्या है, मेज है, तो इसके अंदर कौन छिपा है, बिल्ली छिपा है, तो किसके अंदर है, मेज के अंदर है, किसके अंदर, मेज के अंदर है। तो अंडर बता रहा है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जब प्रीपोजिशन कौन सा वर्ड यूज हुआ, अंडर हुआ, तो वही बोल रहा है कि बिल्ली मेज के अंदर है, तो यहाँ पे जोड़ने का काम कौन कर रहा है, बिली मेज के, यहाँ पे के अंदर, जो के है यहाँ पे हिंदी जो के है, यहाँ पे अंडर दिखा रहा है, यहाँ पे के है, ठीक है। तुम लोग को यहाँ पे जो जोड़ने का काम कर रहा है, इंग्लिश में अंडर कर रहा है, हिंदी में कौन कर रहा है, के कर रहा है। तो बिल्ली मेज के नीचे, तो बिल्ली जो से मेज है, यानी कि किसके नीचे, बिल्ली तो है, मेज भी है, मगर किसके नीचे, यानी कि मेज के नीचे, तो यहाँ पे के जो से उसका जोड़ रहा है, यानी कि बिल्ली और मेज के बीच में जो रिलेशन बनवा रहा है, कौन बनवा रहा है, के बनवा रहा है, यानी कि के सो क्या हो गया, कंजन, यानी कि प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है। उसी तरह से द बॉय इज बिहाइंड द हट, लड़का झोपड़ी के पीछे, लड़का है तो किसके पीछे, झोपड़ी के पीछे, यानी कि ये जो है, ये क्या है, ब्लैक बोर्ड, इसके पीछे क्या है, दीवार है, क्या है, दीवार है, तो ब्लैक बोर्ड, यानी कि ब्लैक बोर्ड के पीछे क्या है, दीवार, यानी कि दीवार के ऊपर को क्या है, ब्लैक बोर्ड है। उसी तरह से लड़का झोपड़ी के पीछे, लड़का क्या है, झोपड़ी के पीछे, तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन जो यूज हो रहा है, क्या हो रहा है, बिहाइंड हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, बिहाइंड हो रहा है। तो प्रीपोजिशन हम लोग किसको बोलते हैं, जो किसी नाउन को नाउन से जोड़ने का काम करता है, दोस्ती बनाने, रिलेशनशिप बनाने का काम करता है। उसी तरह से प्रीपोजिटिव, सॉरी क्या है, प्रोनाउन जो प्रोनाउन को जोड़ने का काम करते हैं, वो उस दोनों में, प्रोनाउन को जो सेंटेंस में जो यूज होता है, उस दोनों को दोस्ती बनाने में काम करता है, कौन, कंजंक्शन, सॉरी प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन वही वही ऐसा ही एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन को किसी सेंटेंस में दोस्ती बनवाने का काम करता है, यानी कि संबंध बनाने का काम करता है, रिलेशनशिप बनाने का काम करता है। जैसे कि द बॉय इज बिहाइंड द हट, लड़का कहाँ है, झोपड़ी के पीछे, कहाँ है, झोपड़ी के पीछे, ठीक है। तो यहाँ पे जो काम कर रहा है प्रीपोजिशन, क्या काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। लड़का किसे जोड़ रहा है, झोपड़ी के साथ जोड़ रहा है, लड़का से किसके साथ जोड़ रहा है, झोपड़ी के साथ जोड़ रहा है, ठीक है, यानी कि लड़का जो छिपा है, मान लो क्या, लड़का छिपा है कहाँ पे, झोपड़ी के पीछे, ठीक है। तो इस वीडियो में आप लोग समझ गए कि कंजंक्शन का यूजेस क्या है, इसका रूल क्या कहता है, इसका ग्रामर रूल क्या कहता है, ठीक है। अगर हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्यार से कमेंट भी कर देना।